लेकिन इतना ही हम कहना चाहते हैं, उनको भी यही कहा, और उन लोग पहले से यही प्लान लेकर के आए थे कि महाराज जी बाउंड्री वाल बनानी है। उन्होंने कहा कम से कम बहुत अच्छा, तुमने भरत चक्रवर्ती को याद कर लिया। 72 जनालय बनाने के साथ साथ ही पहले कैलाश पर्वत के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसने? युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने। और जो ये सोचता है कि बाउंड्री में पैसा खर्च करना, तो फिर भरत चक्रवर्ती से पूछ लेते, तुमने तो ऐसे अद्भुत जनालय बना दिए, काय को खाई खोदना, काय को ये बाउंड्री बनाना, काय को सुरक्षा की बात करना। आयतनों की सुरक्षा सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। आयतन निर्माण से भी ज्यादा आयतन की सुरक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? निर्माण कराने वाला निर्माण करा दिया, लेकिन जो हजारों वर्षों तक चलने वाला उद्यम था, उपक्रम था, यदि वो उतने समय तक नहीं चल पाया सुरक्षा के अभाव में, तो किस काम का निर्माण। इसीलिए जो भी दानदाता हैं, चाहे वो जमीन के लिए बात आए, चाहे वो सुरक्षा की प्राचीर के लिए बात आए, प्राचीर बोलते ना, बाउंड्री के लिए प्राचीर, सुरक्षा की प्राचीर की बात आए, ये ना समझें कि हमने तो मंदिर में किया था, हमने तो ट्रस्टी के लिए किया था। सुनो, मंदिर फिर भी 1000 वर्ष चलेंगे, लेकिन जमीन तो मंदिर के बाद भी रहेगी। जीर्णोद्धार जब वो जनालयों के होंगे, उसी जमीन पर होंगे जिस जमीन पर वो पहले से निर्माण हो चुके थे। इसलिए जमीन तो जनालय के बाद तक रहने वाली है। और यदि हमारा जड़ धन जमीन में लग जाता है, तो हमारा जमीर बहुत उत्थान को प्राप्त हो जाता है। हाँ, मंदिर में मंदिर वाले ये ना सोचे जब मंदिर बनेगा हम तब दे देंगे। अरे बताओ, कल उन्होंने परिभाषा बताई, जब तुम्हारा घर बनता है, सुन रहे हो, जब नींव खोदते हो, कोई पूछ ले पड़ोसी क्या कर रहे हो, घर बना रहे हैं। घर बना रहे कि घर मिटा रहे? जो बनी बनाई जमीन तो उसको खोद रहे हो कि बना रहे हो? भैया शुरुआत ऐसे ही होती है। तो कम से कम पैसा हमारी शुरुआत में लग जाए सभी, चाहे वो लोकोदय के ट्रस्टी हो, चाहे मंदिर के दानदाता हो, चाहे और भी फुटकर, सबसे हमें कहना चाहते, चाहे वो चिपिटोला वाले हों, ये बड़ा लोग मंदिर, दोनों के लिए कहना चाहते कि आप ये ना समझें कि जब मंदिर बनेगा तब हम देंगे। हमने तो मंदिर के लिए बोला था। मंदिर है किसका नाम? मंदिर है किसका नाम? जो मन में अभी तक अंधेर था, उससे बाहर निकलने का नाम ही मंदिर निर्माण है। और इस अंधेर से बाहर निकालो। दूसरा, मंदिर बने, जब बनेगा बनेगा वो तो ठीक है। कल हमने एक उदाहरण दिया कि जब नारायण ने, जैनेतरों के आता है, वो गोपाचल को उठा लिया था। सुन रहे हो? क्यों उठाया था? तेज बारिश हो गई थी। गोपाचल नहीं, गोवर्धन को, गोपाचल तो ग्वालियर में है, गोवर्धन को उठाया था। क्यों? तेज बारिश, पूरा गोकुल बहने को था, सारे गोपाल त्राहिमाम करने लगे तो उठा लिया था। लेकिन उठाने के पश्चात सभी गोपालों से आह्वान किया, गोपालो ग्वालो, सब अपनी अपनी लाठी लगाओ, क्योंकि बहुत भारी पर्वत है, कहीं ऐसा न हो कि मुझसे छूट जाए। तो सबने अपनी लाठी ऊपर कर ली। लाठी ऊपर करने के बाद या लाठी ऊपर करने के साथ नारायण का यही लक्ष्य था, इन सबको भी एहसास हो कि ये गोवर्धन हम उठा के रखें। लेकिन सच बताना, वो गोवर्धन ग्वालों ने उठाया था कि नारायण ने उठाया था? ऐसे ही वो गोवर्धन तो नारायण उठा के रखे हैं। तुम लोग को तो अपने माथ लाठियों को लगाने का आह्वान किया है, ताकि तुम्हें भी एहसास हो सके कि इस लोकोदय के गोवर्धन को हमने उठाया है, हमने भी उठाया है, हमने भी उठाया है। क्यों? आगे जाकर के ये आगरा जितना अभी 400-500 वर्षों में जिस एक इमारत के कारण फेमस हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब भविष्य बदलने वाला है। अब आगरा फेमस होगा लोकोदय के कारण अंतर जगत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, श्रेयांसी बहूनि विघ्नानि, बड़े बड़े कार्य में बड़े बड़े विघ्न आते हैं,
और जो तो विघ्न थे अब हो चुके, 2 वर्ष पर्याप्त है, विघ्न कुछ नहीं थे, क्योंकि सब कुछ तकनीकी चीज़ें जुटाने में समय तो लगता है, उसमें चीज़ें समय पर आने में, और इतने बड़े कार्य, और वो भी ऐसी स्थान पर जो मौके का, जहाँ पर एक तरफ से हाईवे है, पीछे तरफ से रेलवे लाइन है, एक तरफ से, ऐसे स्थान पर सब चीज़ें एकत्रित एक स्थान पर लाने में समय तो लगता है, और इतना समय अपेक्षित भी होता है, इसमें कोई देरी नहीं हुई है, इतना तो होता ही है। कभी कोई ज़मीन लेते ही काम शुरू जल्दी किया भी नहीं जाता, उसके बाद थोड़ा धैर्य रखा जाता है कि उसकी कितनी कितनी भी और होने वाली संभावना उसको तलाशा जाए। ये सब कुछ अब हो चुका है, और अब जब उसको अंजाम देने की बात आए, तो यदि तुम्हारे जमीन में, यदि तुम्हारा, भले तुमने किसी भी मद के लिए बोला हो, यदि इस समय दिया हुआ जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जमीन में लग जाता है, तो तुम मानना कि तुम्हारे मंदिर से भी ज़्यादा स्थायी तुम्हारा धन उस जमीन में लग करके हो गया। अलग से देने की बात अभी हम कुछ नहीं कह रहे, जो सबने बोला है उसी की हम बात कर रहे हैं। जो अलग से देना चाहें उसको मना भी नहीं है, लेकिन जिनने बोला है, हमने तो मंदिर के लिए बोला, हमने तो इतने साल के लिए बोला, निर्माल्य का दोष लगे या ना लगे, क्योंकि तुमने समय सीमा ले रखी होगी, लेकिन मीटर तो चालू हो ही गया तभी से जब से तुमने संकल्प लिया है। कर्म नहीं देखेगा, कर्म ने तो तभी से मीटर चालू कर दिया है कि तुमने इतने समय तक का संकल्प लिया है, इतने समय में तुम्हें देना है, वो तो मीटर चालू हो गया, और तुम देख रहे काम तो चालू हो, काम तो चालू हो। काम कराने वाले कहते पहले इनकी किस्त तो चालू हो। हुआ ऐसा कि ताला लगा करके किसी ने खिड़की से चाबी अंदर फेंक दी, अब अंदर जाना है, ताला खोलना है, तो चाबी अंदर से बाहर आए तब तो ताला खुले, और चाबी बाहर आए तब जब पहले ताला खुले। ऐसा ही कहीं ऐसा ना हो, इसीलिए उन लोगों ने समझा और समय पर ही उन्होंने तरीका निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि चाबी तो लोहे की है, हम यहाँ से डंडे में चुंबक फंसा करके अंदर डालते हैं, बिना अंदर जाए भी चाबी बाहर निकल के आ जाएगी और ताला खोल के हम अंदर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे कल उन्होंने एक छड़ी निकाली, सुन रहे हो, कल छड़ी निकाली और ताला खोलने की तरकीब भी उनने निकाल ली। हाँ, अब लगभग 10-12 लोग तो मुख्य रूप से थे ही, और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से उनने अपना वो चुंबक फंसा करके काम शुरू कर दिया है। यही लोकोदय के अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचने की, देखो सामान्य से कुछ भाव लेकर के आए, लेकिन इतने में ही इतना हो गया, अभी तो और होगा, चिंता नहीं करना, लेकिन हम उन सबको आगाह करना चाहते हैं। मीटर चालू हो चुका है, निर्माल्य का दोष लगेगा नहीं तब तक जब तक कि तुम्हारी समय सीमा है, लेकिन सामर्थ्य होकर के भी और हम नहीं दे रहे हैं तो अंतराय के बंधन से नहीं बच पाओगे। दूसरों के लिए हम बाधा डालें दान देने में, इसी का नाम दानांतराय नहीं। जब हम स्वयं के भाव होकर के भी, सामर्थ्य होकर के भी, और हमें देना है ये अवसर होकर के भी रोकते रहते हैं, तो खुद के लिए महान अंतराय बांधते रहते हैं। और कहीं ये महान अंतराय जो बंधा है उदय में तब आ गया जब हमारी डेडलाइन शुरू हो रही है निर्माल्य की, तो फिर हम अंतराय से भी नहीं बच पाए और निर्माल्य से भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए अभी आवश्यकता है, उसके लिए सब लोग अपना निकाल करके और करें, ताकि भाग्योदय भी तुम्हारा आए, पुण्योदय भी तुम्हारा आए, क्योंकि लोकोदय में तो सब समाहित हो ही जाते हैं अहिंसा परमो धर्म की।